दुनिया की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें कोई छुट्टी न मिलती हो? आपकी बीवियां साल के 360 दिन जॉब करती हैं और कोई छुट्टी नहीं लेती है, कोई सील नहीं। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि जब आपको फुर्सत मिले और आप अपने परिवार के बीच में हो तो आप अपनी बीवियों का हाथ भी बटा दिया करें, घर के कामों की मदद भी कर दिया करें। अल्लाह के नबी जो इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे, हज़रत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी जब घर में होते तो क्या करते थे? फरमाया यकूनु फी आलिही, अल्लाह के प्यारे नबी जब घर में होते थे अपने घर वालों के कामों का हाथ बता दिया करते थे, उनका सपोर्ट किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी है। माशाअल्लाह बड़े शानदार सीमांचल के इलाके, सैलाब जरा इलाकों में भी टाइल्स वाले मकान बने। कटिहार शहर में आपको ऐसे ऐसे मकान और बिल्डिंगें मिल जाएंगी जो शायद बनारस में भी आपको वैसे मकान आएंगे। हमारा लाइफ स्टाइल बहुत मगर कभी और करो मेरे प्यारे साथी, हमारे नबी ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी। छोटे छोटे कमरे थे अल्लाह के नबी के, जमीन मिट्टी की थी, फर्श मिट्टी का था और कच्ची ईंटों के जरिए दीवार खड़ी की गई थी। खजूरों की टहनियों से छप्पर बनाया गया था और खजूर के तने से पिलर बनाया गया था। इतने छोटे छोटे ये कमरे थे। जब अल्लाह के नबी रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में जाने का टाइम आता था, आप हज़रत आयशा को इशारा करते थे और अपने पैर को समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सजदे में सर रख देते थे। यानी इतना बड़ा भी कमरा नहीं था, इतना स्पेस भी नहीं था कि आराम से आप सजदा कर सके और हज़रत आयशा उसी कमरे में सो सकते। छोटे छोटे कमरे थे मेरे प्यारे। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, इस उम्मत की सबसे बेहतरीन औरतों ने उसी छोटे छोटे कमरे में सारी जिंदगी गुजार दी और कभी कोई शिकायत का लफ्ज अपनी जबान पे नहीं आए, कोई शिकवा नहीं किया, कभी अल्लाह के नबी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसा भी हुआ नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता। हज़रत आयशा अपने भांजे उर्वा से कहती है, ऐ उर्वा, हम 3-3 चांद देख लेते थे, 2-2 महीना गुजर जाया करता था। वमा युक़दुफ़ी अबियात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा तक नहीं जलता। उर्वा ने पूछा है खाला जाओ, फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था, क्या खाती थी, क्या पीती थी? फरमाया हल अस्वदान अत्तमर वल मा, हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर दिया करते थे। 2-2 महीने तक अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। आज हमारे घरों में हमारी बीवी के मन की साड़ी ना आए, उसके मन का कपड़ा ना आए, उसके मन का खाना ना बने तो जबान सुन लीजिए, अल्फाज सुन लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, नबी की सीरत अपनाओ। अपने घरों में अगर बरकत लाना है, सुकून लाना है, प्यार लाना है, मोहब्बत लाना है तो अपने घरों में नबी की सीरत को लाओ। कभी आपने गौर किया पति पत्नी के रिश्ते को कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम अपनी बीवी के लिए लिबास। लिबास का मतलब समझते? लिबास मैं सदरी पहने हूँ, कुर्ता पैजामा पहने हूँ, मैं दर्जी के यहाँ जाता हूँ, दर्जी मेरे कपड़े का नाप लेता है, अगर दर्जी कपड़ा टाइट सी देता है मैं जाकर के दर्जी से कपड़ा लेता हूँ। जरा सा टाइट हो जाए तो हम कपड़ा नहीं पहनते और जरा सा ढीला हो जाए तब भी हम नहीं पहनते हैं। हम कपड़ा वो पहनते जो हमारी फिक्र के लिहाज से सही है। कुरान कहता है तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए लिबास है, यानी उनको टाइट भी नहीं होना चाहिए, उनको ढीला भी नहीं होना चाहिए, उनको तुम्हारे मिजाज के
अनुकूल होना चाहिए, परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, तुम्हारे हालात के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी पर कपड़ा फिट बैठता है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए फिट बैठना चाहिए। अगर आप एक बीवी है तो आपको मालूम है कि शौहर को क्या पसंद होता है। आपको शौहर के मिजाज का ख्याल रखना है। और अगर आप एक शौहर है तो बीवी को सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने की मशीन नहीं समझना चाहिए। बीवी के पास जाने से पहले भी कुछ आदाब और तकाजे होते हैं, उनकी रियायत करना चाहिए और हालात और तकाजों को समझना चाहिए और बीवी को मोहब्बत देना चाहिए। ये रिश्ता कोई फॉर्मेलिटी का रिश्ता नहीं है कि आओ और जरूरत पूरी करके चले जाओ। मियां बीवी का रिश्ता कुरान कहता है लिबास की तरह एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए फिट होना चाहिए। और यही जिंदगी गुजारी है अल्लाह को प्यारे है। वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, 12 बजने वाला है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं क्या। पटना जाना है, फिर बनारस जाना है, सुबह क्लास है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। एक आखिरी बात बयान करता हूँ, खत्म करता हूँ। हज़रत आयशा हैज़ की हालत, पीरियड की हालत। उस जमाने में औरतें अगर पीरियड में होती थी, शौहर बीवी के करीब भी नहीं जाता था, टच नहीं करता था, वो बीवी गंदी और नापाक थी। हज़रत आयशा फरमाती है पीरियड की हालत में मैं पानी पीती थी और जहां पर मैं मुंह लगा करके पानी पिया करती थी, अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपना मुंह लगा करके पानी पिया करते थे। मैं गोश्त खाती थी और हड्डी में थोड़ा सा गोश्त लगा रहता था और वही हड्डी मैं अल्लाह के रसूल को दे देती थी और उस हड्डी का बचा हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा जाया करते थे। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये क्यों करते हैं अल्लाह के नबी? ये बताने के लिए करते हैं, ऐ दुनिया वालों, मेरी पत्नी पीरियड में, मेरी बीवी हैज़ की हालत में, मगर मैं उसको गंदा नहीं समझता। ठीक है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, ठीक है वो रोजा नहीं रख सकती, मगर उसका झूठा खा सकता हूँ, उसने जहाँ बर्तन में मुंह लगाया उसको मैं पी सकता हूँ। वो मेरे लिए नापाक नहीं है, उसको टच करना मेरे लिए हराम नहीं है, उसके साथ उठना बैठना मेरे लिए हराम नहीं है। बीवी से मोहब्बत आप करते थे, उसका इजहार भी करते थे। एक मरतबा हज़रत अब गिलास ने पूछा, अल्लाह के नबी आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? फरमाया आयशा से। बीवी से मोहब्बत कोई छुपाने की चीज नहीं है, बताने की चीज है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने यह पैगाम दुनिया वालों को दिया है। एक मरतबा आपने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे नाराज रहती हो और मैं समझ जाता हूँ तुम कब मुझसे खुश होती हो। फरमाया कैसे समझ लेते हैं? कहा कि आयशा जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो। कहा अल्लाह के नबी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ, मैं आपका नाम छोड़ती हूँ। गुस्से में की हालत में भी मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ, मगर आप ये ना समझिएगा कि आपके लिए दिल में कोई नफरत की भावना आ जाती नहीं है। अल्लाह के नबी मैं गुस्से की हालत में भी आपको छोड़ने की कल्पना नहीं करता। मेरी प्यारी माँ, उस नबी ने आपको इतने अधिकार दिए हैं, आज उस नबी की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। मेरे भाइयों उस नबी की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर आज अल्लाह के नबी के खिलाफ कितनी बातें हो रही हैं, आपको शायद अंदाजा ना है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई बरेली के अंदर, उस घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, आप उस घटना की अगर तह तक जाएंगे तो आज भी उसको बुनियाद बना करके सोशल मीडिया पर अल्लाह के रसूल के बारे में गंदी और घिनौनी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम नबी से मोहब्बत भी करते हैं, हम नबी से प्यार भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें उस नबी की सीरत के बारे में चाहिए। अभी बनारस में एक साहब के मकान पे मैं गया, उनकी बच्ची आई 10 साल की 12 साल की बच्ची। आप हजरात से गुजारिश है, हमारे मौलाना तौहीद साहब ने अभी इनको
पीछे चलो, डायरेक्शन दिया है कि थोड़ा मदरसे के ताउन के लिए भी आप अपील करें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपको जो भी ताउन देना है, मैं 5 मिनट आपके सामने और बैठूंगा, क्योंकि मेरी मजबूरी बहुत शदीद मजबूरी है। मैं चाहता हूँ, मजमा जमा हुआ है, सुनना चाहता है, मौजूद बड़ा इंटरेस्टिंग है, मगर मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ। सिर्फ 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। आप मदरसे को जो ताउन देना है आप यहाँ लाइए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपके चंदे और आपके ताउन को कबूल फरमाए। और ये इदारा जो हमारे बुजुर्गों का कायम किया हुआ इदारा है, अल्लाह इस इदारे को दिल मेरा चालू करके ऐसा फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो हमारा करते हैं, मगर उस नबी के बारे में बताया। 8 साल की बच्ची आई, मैंने पूछा बताओ अल्लाह के नबी कहाँ पैदा हुए? बोली मक्का में पैदा हुए। मैंने कहा इंतकाल कहाँ हुआ? का मदीना में इंतकाल। मैंने कहा बहुत अच्छा। क्लास 6 में पढ़ने वाली बच्ची थी, 8-9 साल की उसकी उम्र थी। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि हजरत आयशा कौन थी? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा हजरत फातिमा कौन थी? साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा नबी के 4 खलीफा जो थे, क्या चारों खलीफा का नाम बता सकते हैं? लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की 11 बीवियों में से 3 बीवियों का नाम बता दो, लड़की साइलेंट, कोई जवाब नहीं। ये आज हमारी नौजवान नस्ल का हाल है। उसके बाद आप ये शिकायत करते हैं कि कटिहार स्टेशन पर मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ क्यों नजर आ रही है, पूर्णिया बाजार में क्यों नजर आ रही है, और किशनगंज में क्यों नजर आ रही है। आपकी कौम की बेटियों को जब आपने दीन सिखाया ही नहीं, दीन बताया ही नहीं, उनको आपने कुरान सुन्नत की तालीम ही नहीं दी, तो अगर इस तरीके का कदम उठा रही तो कौन सी है? जब आपके घर का दरवाजा खुला है तो घर के अंदर कुत्ता एंट्री करेगा। आपको अगर कुत्ते की एंट्री रोकनी है तो पहले घर का दरवाजा बंद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि अपनी बच्चियों की हम सही तरबियत करें। आपने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से पाला। आपकी बेटी फातिमा से मिलने के लिए आती थी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे, खड़े हो जाते थे। ओ बेटी वालों, तुम तो शादी करके कहते हो बेटी तो पराए घर में चली गई। वो बेटी कभी मायके आती है तो क्या तुम अपनी बेटी से वो प्यार करते हो, वो मोहब्बत भरा सलूक करते हो जो अल्लाह के नबी अपनी बेटियों से किया जाते हैं? बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत फातिमा आती थी, अल्लाह के नबी वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने करीब में, अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे प्यारे साथियों, एक मरतबा हजरत अली, हजरत फातिमा दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, हद तो सभी मेरे सीने में दर्द होने लगा है। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जान कहां तू, मैं इतना ज्यादा आटा पीसती हूँ, चक्की चलाती हूँ कि मेरे हाथों पे छाले पड़ गए। अब्बा जान मुझे कोई गुलाम दे दीजिए, आपके पास कोई गुलाम आए उनको गुलाम दे। मुस्लिम अहमद की बात नबी ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं तुमको गुलाम दे दूं। वह अहलुस्सुन्नती तक़वाबुकुम, और मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये मदरसे जो आज हम चला रहे हैं ये कोई नया काम नहीं है। नबी के दौर में भी मदरसा चलता था, नबी की मस्जिद में मदरसा चलता था और उसमें पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, जो तलबा थे, उनको असहाब सुफ़ा कहा जाता था। बेचारे गरीब फटे हाल, किसी के बदन पे कपड़ा, एक चादर, कपड़े के नाम पर एक चादर है, कभी खाना मिला नहीं मिला, वो अल्लाह के नबी के दीन के स्टूडेंट थे, वो नबी के हॉस्टल में रहने वाले थे। आपने फरमाया ला होती कुमा व अदव सुफती, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरे दामाद अली, मैं तुमको वो गुलाम दे दूं और असहाब सुफा को छोड़ दूं जो बेचारे मेरे मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने आते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं। ऐ अली ऐसा नहीं हो सकता, ऐ फातिमा ऐसा
मैं वो गुलाम बेच दूंगा और उनकी कीमत उनके ऊपर खर्च करूंगा, लेकिन हाँ तुमको गुलाम को नहीं दे सकता। एक तस्वीर बताता हूँ, रात के बिस्तर पे सोने जाना तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, तुमको किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तालीम की अल्लाह की तरबियत थी मेरे प्यारे साथियों। आज जब नबी की हम बात कर रहे हैं तो नबी की घरेलू जिंदगी की से भी हमें इबरत और नसीहत हासिल करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। ये बच्ची आई है तो सवाल से लिखा हुआ है, शकील बिन हनीफ के बारे में क्या बात? शकील बिन हनीफ इसी बिहार के दरभंगा जिला का रहने वाला है और ये अपने आप को मेहदी बोलता है और ये कहता है कि ईसा मसीह भी मैं हूँ, मेहदी भी मैं हूँ। और मेहदी के बारे में, हज़रत ईसा के बारे में जो हदीसें आई है उसकी मनमानी ये व्याख्या करता है, तशरीह करता है। इस दौर में बहुत बड़ा फितना है, आप होशियार रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं और क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, आसमान से उतरेंगे और मेहदी पैदा होंगे। मेहदी अलग है, ईसा अलग है। और ये शकील बिन हनीफ ये आपके बिहार का एक इंसान है, ना ये मेहदी है ना ये ईसा है, ये फर्जी आदमी है और ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है। इसके फितने से आप होशियार हैं। और दूसरा सवाल इसमें आया है कि फौतशुदा नमाज कैसे अदा करें। फौतशुदा नमाज यानी जो नमाज छूट गई है, तो अगर इतनी सारी नमाजें छूट चुकी हैं आपकी कि उसको अब पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग बेनमाजी कि अब उन्होंने तौबा की और नमाज शुरू कर दी, तो जहाँ से आपने तौबा की है, सच्ची तौबा कर लीजिए, वहाँ से आप नमाज स्टार्ट कीजिए। पहले की बहुत सारी नमाजें जो छूटी हैं वो आपको पूरा करने की जरूरत